हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है और हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है उसको कवर करना शुरू किया था। और हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग भी हमने बहुत सारे मंथ्स की जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ हरियाणा स्टेट के सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। तो ओवरऑल इस सीरीज़ के अंदर आपका आज डे नंबर 35 है और हरियाणा स्टेट की न्यूज़ के रिगार्डिंग आज आपका लेक्चर नंबर 8 है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो उसके कंटेंट सेक्शन में स्टडी रिसोर्सेज के अंदर आपको सारी की सारी PDFs मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी बच्चे हरियाणा स्टेट के लिए एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च किया है। इसमें आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी और हरियाणा जीके के रिगार्डिंग भी आपको एक कोर्स मिल जाएगा। आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक बार चेक कर सकते हैं जाकर। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज़ से, जो कि है कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली एक इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी को लॉन्च किया है। ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है और ये जो सोसाइटी है, जो भी हरियाणा का यूथ है जो कि बाहर पढ़ने जाना चाहता है तो उस यूथ को हेल्प करने के लिए ये एक चैरिटेबल सोसाइटी बनाई गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर और हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग इमिग्रेशन कंपनीज होती हैं जो कि बच्चों को हेल्प करती हैं ताकि वो बाहर पढ़ने जाएं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि फ्रॉड करती हैं। अब उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ये जो सोसाइटी है वो हरियाणा के यूथ की हेल्प करेगी ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टडी करनी बहुत ज़्यादा इजी हो जाए हरियाणा के बच्चों के लिए। तो आपने ध्यान रखना है कि ये सोसाइटी का पर्पस किस पर्पस के लिए इस सोसाइटी को बनाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में ध्यान देने के लिए हरियाणा स्टेट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भी बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि हरियाणा इंटरनेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट के अंदर बनाया जा रहा है। इसके अलावा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है। अगर मैं फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने अलग से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए एक साइट को लॉन्च किया है। अगेन ये जो साइट है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो भी हरियाणा स्टेट ने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करना है। फॉर एग्जांपल फॉरेन कॉर्पोरेशन के लिए हरियाणा स्टेट ने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। इसके अलावा हरियाणा ने अपना जो कल्चर है उसको प्रमोट करना है इंटरनेशनली। तो उन सब चीज़ों के लिए ध्यान देने के लिए ये अलग से कॉर्पोरेशन जो डिपार्टमेंट है उसको बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन लॉन्च हुआ। अब अगर मैं इस संपन्न पोर्टल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो हरियाणा का यूथ है जो कि सोसाइटी की सेवा करना चाहता है, सोशल वेलफेयर का जो वर्क है वो करना चाहता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है जिसके ऊपर जो भी वॉलंटियर्स हैं जो भी यहाँ पे सेवा करने चाहते हैं उनके रिगार्डिंग अलग अलग क्षेत्रों में वो रजिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने वृक्ष लगाने हो तो उसके लिए जो वॉलंटियर्स होंगे वो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ सेफ्टी के लिए अवेयर करने के लिए यहाँ पे अलग से जो वॉलंटियर्स हैं वो इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकती हैं। तो आपने ध्यान देना है कि संपन्न पोर्टल जो है उसका क्या पर्पस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है अभी रिसेंटली उन्होंने स्मार्ट मीटर अवेयरनेस वीक को स्टार्ट किया था। अब स्मार्ट मीटर अवेयरनेस वीक है क्या? दैट मीन्स ये एक ऐसा वीक है जिसके अंदर स्मार्ट मीटर के बेनिफिट्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर्स होते क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने जो भी एनर्जी कंजम्पशन करी है अपने घरों के अंदर तो वो इस स्मार्ट मीटर के ऊपर देख ली जाती है। यहाँ पे स्मार्ट मीटर में जो भी जैसे लोग आके विजिट करते हैं, मीटर की रीडिंग्स को चेक करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस स्मार्ट मीटर को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी एनर्जी कंजम्पशन जो है उसके ऊपर बेस्ड इस मीटर के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज वगैरह है वो करवा सकते हैं। दैट मीन्स ये एक रिचार्ज बेस्ड स्मार्ट मीटर है। अब इसी स्मार्ट मीटर को एक पोर्टल के साथ भी एक तरह से कनेक्ट किया गया है, एक ऐप के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका नाम है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम।
इस ऐप के ऊपर जो भी कस्टमर्स, जो भी स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर उनके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उनकी कितनी एनर्जी कंजम्पशन है, तो इन सब के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन है वो इस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपने इस ऐप के बारे में ध्यान रखना है और आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर्स होते क्या हैं। इसके अलावा जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो कुछ कुछ रीजन्स के अंदर ही पायलट बेसिस पर एक तरह से लॉन्च करे गए हैं। फॉर एग्जांपल अभी पहले पंचकुला, करनाल और पानीपत की जो सिटीज़ वगैरह हैं उनके अंदर स्मार्ट मीटर्स को लगाया जाएगा और फिर उसके बाद ओवरऑल हरियाणा स्टेट जो है उसके अंदर लगाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के गवर्नर हैं अभी रिसेंटली उन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नाम है पार्कर बेवरले एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स। और ये जो बुक है वो एक 14 साल के बच्चे ने लिखी है जो कि चंडीगढ़ के कबीर स्कूल में पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं तो यहाँ पे छोटे बच्चों के ऊपर बेस्ड ये बुक है और इस बुक में ये बताया जाता है कि कैसे आप क्रिमिनल जो टेंडेंसीज हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली एशिया यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है वो दुबई UAE के अंदर कंडक्ट किया गया था और यहाँ पे हरियाणा के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अलग अलग मेडल्स जीते हैं। अगर मैं बात करूँ कि प्रंजल की, जो कि पंचकुला से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 70 to 75 कैटेगरी, वेट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जो कीर्ति धुल जी हैं उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है जो कि 81+ की कैटेगरी में है। इसके अलावा संजना जी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया है जो कि 81 की कैटेगरी में है। अगेन जो लासू यादव हैं उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया है। इसके अलावा अगर मैं इस चैंपियनशिप के बारे में बात करूँ तो इसको कंडक्ट करवाते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि कैसे जो हरियाणा स्टेट है वो अलग अलग गेम्स में कैसे उभर कर आ रही है। इसके अलावा जो ओलंपिक्स 2028 हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे हरियाणा को भी सिलेक्ट किया गया है। किस कैटेगरी में सिलेक्ट किया है? तो यहाँ पे 1 स्टेट 1 गेम की कैटेगरी में 5 स्टेट्स को सिलेक्ट किया है जिसमें से हरियाणा भी एक स्टेट है ओलंपिक्स 2028 के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं जिनका नाम है धीरा खंडेलवाल जी। अभी रिसेंटली उन्होंने हरियाणा के जो इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन से रिलेटेड अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको कंपाइल किया है और इसका नाम रख दिया गया है इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड। दैट मीन्स यहाँ पे हरियाणा स्टेट के अंदर जो भी इन्वायरमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड थे, मतलब यहाँ पर जो रूल्स हैं वो बिखरे हुए थे, तो उन सबको कंपाइल करने का काम इन IAS ऑफिसर ने किया है। इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इन्वायरमेंट के रिलेटेड लोगों को पता होना चाहिए, तो उन सब के रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पर मिल सकेगी। इसके अलावा जो नए नए बिजनेसेस हैं जिनको इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए होता है तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर इन्वायरमेंट रूल्स को पढ़ें। तो यहाँ पे एक तरह से नए नए बिजनेसेस जो सेटअप हो रहे हैं उनके भी बिजनेस को ईजी बनाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी उनके बिजनेस सेटअप हो सके, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कोड को बनाया गया है ताकि एक जगह पर ही उनको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट एक ऐसी स्टेट बन चुकी है जो कि शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा प्राइस पे कर रही है। अगर मैं बात करूं शुगर केन के प्राइस के बारे में तो सेंटर सरकार जो है वो शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस को अनाउंस करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट है वो अलग अलग क्रॉप्स के जो प्राइसेस हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन का जो प्राइस है उसको भी सेटअप करते हैं जो कि हमेशा FRP से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट जो है वो एक ऐसी स्टेट बन गई है जो कि सबसे ज़्यादा शुगर केन के जो प्राइसेस है वो दे रही है। कितने दे रही है? तो उन्होंने 12 रुपये बढ़ा दिए हैं। जैसे कि पहले जो है 340 पर क्विंटल होता था शुगर केन का प्राइस, अब बढ़ाकर 362 पर क्विंटल हो गया है जो कि अर्ली वेराइटीज़ के लिए है, और लेट वेराइटीज़ के लिए यहाँ पे 355 पर क्विंटल हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा के हिसार वाले रीजन में एक सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म है। अब ये एक ऐसा फार्म है जहाँ पे शीप्स की ब्रीडिंग करवाई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि शीप्स को भी कमर्शियली यूज़ किया जाता है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, तो यहाँ पे इनका एक ब्रीडिंग सेंटर है। तो इस ब्रीडिंग फार्म के अंदर कुछ गोट्स को यहाँ पर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवाया गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो कुछ फीमेल गोट्स हैं उनके अंदर जो एक तरह से सीमन होता है, स्पर्म होता है, उसको आर्टिफिशियली इंसर्ट किया जाता है ताकि अल्टीमेटली वो जो गोट है अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस कर सके। तो
यहाँ पर इस स्टडी के अंदर इस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा ये देखा गया कि जो भी गोट्स आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, उनका मिल्क जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जो गोट जो है वो नेचुरल मेटिंग से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आपने इसके बारे में ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता क्या है। इसके अंदर आर्टिफिशियली जो स्पर्म्स है उसको फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स है उसको इंसर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पे जो यील्ड है वो एक तरह से इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड गोट है एक तरह से वो 1.5 लीटर मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, और जो नॉर्मल गोट प्रोड्यूस हुई हैं वो यहाँ पर 800 ग्राम मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा जो गोट का मिल्क है उसके अंदर फैट कंटेंट भी होता है यहाँ पर, लेकिन लो फैट कंटेंट होता है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली इसरो ने ऑल ओवर द इंडिया कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट की एक लड़की है जिनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज है जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज, तो इन कॉलेज से इनको सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो लड़की हैं वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, जो कि इसके अलावा जो शिवांशी यादव है वो खुशपुरा विलेज के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो आपने इनके बारे में याद रखना है। इसके अलावा 10 बच्चों को और सिलेक्ट किया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि भाई इनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि पहला साल जो है इसरो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और जो सेकेंड साल की जो ट्रेनिंग है इनको नीदरलैंड्स के अंदर प्रोवाइड होगी। इसके अलावा इनके जो फादर हैं वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं अभी रिसेंटली उन्होंने एक सिस्टम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम। अब यहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि चेक करेगा जो भी कैनाल वाटर जो कि चोरी कर लिया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे नहरों का पानी जो है उसको चोरी कर लिया जाता है, तो उसको चेक करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो नहर वगैरह हैं तो उनके जितनी भी पानी की क्वांटिटी है उसके हिसाब से यहाँ पर सेंसस वगैरह लगाए गए हैं, और जब भी यहाँ पर पानी चोरी होगा उसके हिसाब से उन नहरों की जो पानी की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, और इससे जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पर मैसेज सेंड करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे थेफ्ट का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए अब यहाँ पे इस सिस्टम को ऑल ओवर द स्टेट अलग अलग प्लेसेस पे यहाँ पर लगाया गया है, ताकि यहाँ पे पता लगा सके कि कहाँ कहाँ पे पानी की चोरी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक एम्बेसडर को चूज़ किया गया है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर प्रमोट करेंगी। तो वो कौन है? तो फेमिना मिस ग्रैंड, जो कि मिस मनिका शियोकान जी हैं, हरियाणा से ही ये बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग एड्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली बाजरा को, जो कि एक खारिफ क्रॉप है, इसको इंक्लूड कर दिया है भावांतर भरपाई योजना के अंदर। अब यहाँ पे भावांतर भरपाई योजना है क्या? जैसा कि आप जानते हैं जो भी किसान जब अपनी फसलों को बेचते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सेंटर सरकार अनाउंस करती है। इसके अलावा जो स्टेट सरकारें हैं वो भी यहाँ पे फार्मर्स को हेल्प करने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। तो जैसे कि हरियाणा सरकार ने यहाँ पर भावांतर भरपाई योजना को चलाया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो भी फसल एक पर्टिकुलर प्राइस पर बेची जाती है, तो यहाँ पे जो किसान है कहीं पर भी अगर अपनी फसलों को बेचेंगे, जो भी उनको वहाँ पर लॉस हुआ है उसकी भरपाई ये योजना करेगी। अब इन्होंने ये बोला है कि हम बाजरे के लिए एक तरह से जो भी कंपनसेशन है उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को कंपनसेशन मिलेगा जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसके अंदर अलग अलग जो फार्मर्स हैं उन्होंने यहाँ पर रजिस्टर किया था। तो जिन भी फार्मर्स ने इसके ऊपर रजिस्टर किया गया है उसी के तहत ही उन्हीं को ही यहाँ पर भावांतर भरपाई योजना के तहत कंपनसेशन मिलेगा। तो आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा ने फर्स्ट मशरूम सर्वे को कंडक्ट करवाया है। अब ये सर्वे कहाँ पे कंडक्ट करवाया है? तो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कालेसर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके अंदर जितनी भी मशरूम की एक तरह से कैटेगरीज हैं, इसको चेक करने के लिए कि कितने टाइप की मशरूम अवेलेबल है। इसके अलावा कौन कौन सी मशरूम जो है वो एडिबल मशरूम है, दैट मीन्स जो मशरूम खाने लायक मशरूम है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर जो मशरूम है वो फंगस की कैटेगरी के अंदर लाई करती है। और यहाँ पे हरियाणा सरकार ने ये भी बोला है कि हम एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग
सर्वेस को कंडक्ट करवाएंगे अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहला मशरूम सर्वे जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के कालेसर नेशनल पार्क के अंदर कंडक्ट करवाया गया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मशरूम ही एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को एक तरह से पूर्ण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने एक बी कीपिंग पॉलिसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, जिसका जो एक्शन प्लान है 2021 से लेकर 30 तक का है। और यहाँ पे इस बी कीपिंग पॉलिसी के अंदर ये बोला गया है कि हम 2030 तक हनी की प्रोडक्शन को 10 गुना तक इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो बी कीपिंग को कर सकते हैं ताकि उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा यहाँ पर इस पॉलिसी के अंदर ये भी बोला गया कि अलग अलग जो सेंटर्स हैं, जैसे हनी ट्रेड सेंटर हो गया, देन इज़ विलेज ऑफ एक्सीलेंस हो गया, टेस्टिंग लैब हो गया, तो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पे बी कीपिंग को प्रमोट किया जा सके और यहाँ से जो होने वाली इनकम है उसको भी इंक्रीज किया जा सके। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक न्यूज़ के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बाकी के जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।